बच्चों, तो आज हम लोग कक्षा 10 का गणित बहुपद से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हल करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का ही हल हो रहा है। पहला जो प्रश्न है हम लोग का, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक हमको निकालना है। शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता का जांच करना है। आप लोगों को केवल पूछेगा परीक्षा में शून्यांक ज्ञात कीजिए, जांच करने के लिए नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्यांक निकालते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको a मानेंगे, इसको b और इसको c, और a और c से गुना करेंगे। माइनस 8 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 8x स्क्वायर। अब इसको तोड़ना है, कितना होगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब इसमें इस तरह से इसको गुना करेंगे और ऐसा तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे, या तो जोड़ने से 2x मिल जाए या तो घटाने से 2x मिल जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ खुद 2 है तो 2 दूना 4, 4 में 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2x। तो इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4, 4x में क्या घटा देंगे 2x। तो यहाँ पर माइनस डालेंगे तो माइनस प्लस माइनस घट जाएगा तो प्लस डाल देते हैं। अपने से यहाँ पर कोई भी चिन्ह लेना है जो सूटेबल होगा। तो 2x लिखेंगे, माइनस 8 इक्वल टू 0 करेंगे। अभी दोनों को एक मानेंगे और ये दोनों को एक मान के ये दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, तो x, और इसमें भी x, तो x निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक x बचा माइनस 4, x तो निकल चुका है ये वाला, प्लस यहाँ पर देखेंगे 2 और इसमें भी 2 2 मिल रहा है तो 2 निकाल लेते हैं। बचा क्या, x माइनस 2 चौके 8, 2 चौके 8 इक्वल टू 0। देखेंगे दोनों एक होना चाहिए, अंदर वाला बाहर वाला अलग अलग, दोनों एक है तो लिखेंगे अंदर वाला x माइनस 4 एक, और दोनों मिला के एक, और x प्लस 2 1 इक्वल टू 0। इसलिए लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 4 बराबर से दूसरा साइड में जाएगा तो प्लस 4। उसी तरह x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, तो x बराबर माइनस 2 होगा। इस तरह से हम लोग का दो शून्यांक 4 और 2 है, इसलिए शून्यांक लिखेंगे। शून्यांक क्या है, 4 एवं 2 है। अब इसका सत्यता की जांच करना है, हकीकत में ये सही शून्यांक है या नहीं है, इसका जांच इधर कर देते हैं। तो इसका जांच कर रहे हैं। जांच में होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, दोनों अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो यहाँ देखेंगे दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा का 4 बीटा का 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस बीटा का 2 करेंगे इक्वल टू माइनस बी बाई 2। ए है बेटा ए, 4 और 2 6, इसके हर में 1 है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, b का मान माइनस 6 और a का मान 1। b का मान माइनस 6 आना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे, सॉरी, यहाँ पर p का मान माइनस 2 है बेटा, माइनस 2, ठीक है ना, 1 है माइनस 2, बीटा का मान माइनस 2, तो इस जगह माइनस 2 लिखेंगे बेटा, माइनस 2। तब 4 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, 4 में 2 चला गया तो 2 बचेगा बेटा, कितना बचेगा 2, यहाँ पर 2, बड़ा का चिन्ह प्लस। तो b का मान
कितना आ गया 2, और ये माइनस, तो -2 देखिए -2 है बी का मान बेटा, और ए का मान ए है, ई ए है, ई बी है, ई सी है, तो बी का -2 और ए का मान ए 1 है। उसी तरह लिखेंगे अल्फा, पुनः अल्फा गुना बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो अल्फा का मान कितना है बेटा, अल्फा हम लोग का है 4 गुना बीटा -2 इक्वल टू सी बाई ए, प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बट्टे हर में 1 छुपा हुआ है सी बाई ए। देखेंगे सी का मान -8 ए बी सी, सी -8 है तो सही है, और ए तो 1 है, दोनों ए ठीक है, तो जांच मेरा सही है, जांच सही है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आपको केवल पूछेगा शून्यांक ज्ञात करने के लिए। दूसरा प्रश्न इसी से लेते हैं, दूसरा प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है उसको लेंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न को। तो हम लोग का इम्पोर्टेंट प्रश्न है 3 नंबर 1 2 3, इसको लेते हैं। लिखा हुआ है प्रश्न 6x पर स्क्वायर -3 -7x बेटा। अब देखेंगे यहाँ पर या तो आरोही क्रम में हो या अवरोही, तो देख रहे हैं बीच में ये अचर है राशि, तो इसको लिखेंगे 6x पर स्क्वायर -7x होना चाहिए -3। कैसे पहचानेंगे, तो देखो x का घात 2 फिर x का घात 1 फिर अचर राशि, तो इस रूप में हम पहचान सकते हैं बेटा। आगे a b और c को गुना करते हैं, a b c में ac को गुना करेंगे तो 6 तिया 18x पर स्क्वायर, वो भी माइनस में। अब 18 को ऐसा तोड़ेंगे कि बीच में जो संख्या है वो आ जाए, जोड़ने पर या घटाने पर। तो 18 को तोड़ लेते हैं, 2 9 18, 3 तिया 9, 7 आना चाहिए, 3 तिया 9 में 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस ये वाला लिखेंगे, फिर 3 तिया 9x, यहाँ कौन सा चिन्ह डालेंगे प्लस, तो घटेगा 2x -3, चूँकि माइनस प्लस माइनस 9 में 2 गया तो 7 होगा। अगर दोनों को गुना करेंगे तो 6 तिया 18, यहाँ 9 दूना 18, गुना करने पर 18 होना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर 7 आना चाहिए, ये रूल है। आगे दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो 3x बचेगा, 3 दूना 6x माइनस 3 तिया 9, x निकल चुका है, प्लस यहाँ दोनों इस रूप में होना, इतना आना चाहिए, तो 1 निकाल देंगे बेटा तो 2x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 1 तिया 3 इक्वल टू 0। आगे हम लोग देखते हैं अंदर वाला 2x -3, 2x -3 1 लेंगे, 2x -3 1 पीस, और 3x + 1 1 पीस, 3x + 1 1 पीस इक्वल टू 0 बेटा। अब क्या करेंगे, इसलिए 2x -3 इक्वल टू 0 दोनों में है, तो 2x -3 उधर जाके +3 और x इधर लिए, तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे। उसी तरह देखेंगे यहाँ पर, इसलिए 3x + 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इधर लेंगे तो -1 ऊपर और 3 नीचे। इसका जांच बगल में कर रहे हैं बेटा, अब जांच भी कर लेते हैं, ज़रूरी भी है जांच। यह 2 शून्यांक हम लोग को मिल गया है, इसलिए शून्यांक क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा 2 दिया है, इसलिए शून्यांक 3/2 एवं -1/3 है। ये आंसर आपका होगा। हमको परीक्षा में पूछेगा तो इतना ही तक सीमित रहेगा, जांच करने के लिए नहीं बोलेगा। आगे देखते हैं यहाँ जांच, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फ़ा का मान कितना दिया 3/2, प्लस बीटा का मान -1/3, -1/3 इक्वल टू -b/a। आगे देखेंगे प्लस माइनस माइनस, यानी 3/2 -1/3 इक्वल टू -b/a। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2
6 को 2 बार 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 3 आया, 3 को 3 से गुना 3 तिया 9। उसी तरह 6 को 3 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 एका 2 माइनस बी बाई ए बेटा। 9 में 2 चला गया तो 7 बचा और दोनों में से बड़ा 9 है, इसका चिन्ह प्लस 7 और हर में 6 माइनस बी बाई ए बेटा। देखेंगे बी का मान ए बी सी, तो बी का मान -7 है, यहाँ पर भी -7 और ए का मान 6 है, यहाँ पर भी 6। उसी तरह पुनः देखते हैं बेटा आगे, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा का मान कितना है 3/2 गुना बीटा का मान 1/3 सी बाई ए। गुना है तो ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना, तो 3 एका 3 3 एका 3, या तो आप काट सकते हैं 3 3 कट जाएगा, काट सकते हैं या 3 एका 3 कर लीजिए और 3 दूना ये 3/2 हाँ 3 एका 3 माइनस 3 दूना 6 सी बाई ए। देखेंगे हर में कितना है बेटा, हर में ए का मान कितना है तो 6 है और सी का मान -3 बेटा, -3 आ गया। तो ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया। अगला प्रश्न है और वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको हल कर रहे हैं आप लोग। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ 3 ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो t² -15, तो इसको हल करते हैं। इसको किस तरह से हम लोग हल करेंगे, तो लिखेंगे t² -15। यहाँ पर देखेंगे =0 कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, t कर देंगे स्क्वायर और ये माइनस जो है सो बराबर से दाहिना साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। अब इसमें t केवल लेते हैं तो ये रूट जो है इधर जाकर रूट में चेंज हो जाता है, और वो भी प्लस और माइनस, अल्फा और बीटा दोनों में। इसलिए शून्यांक हम लोग का क्या है +√15 और -√15 है, ये 2 शून्यांक है एवं आप लिख सकते हैं। इसकी जांच बगल में कर रहे हैं, क्या आंसर सही है। देखते हैं अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो अल्फा का मान आया √15 और बीटा का मान -√15 -b/a। तो लिखेंगे 15 प्लस माइनस -√15 बेटा -b/a। तो हर में 1 छुपा है, +√15 माइनस रूट कट के ऊपर क्या आ गया 0, हर में 1 -b/a। देखते हैं b का मान है, b का मान 0 है, कुछ नहीं है। देखिए t² माइनस ये स्क्वायर में है, ये अचर राशि है, तो b का मान यहाँ पर दिया नहीं है। a का मान 1 है तो t के पास 1 छुपा है, तो सही है। आगे देखेंगे हम लोग पुनः देखेंगे अल्फा गुना बीटा c/a। अल्फा का मान √15 गुना बीटा का मान -√15 या c/a, हर में 1 छुपा है। आगे प्लस माइनस माइनस करेंगे, √15 और √15 क्या हो जाएगा 15, हर में 1 छुपा है c/a। देखते हैं c का मान -15 है क्या, तो c का मान -15 है और a का मान 1 खुद 1 है। तो इस तरह से ये भी प्रूव हो गया।